माहौल में एकदम डेड साइलेंस छाया हुआ था। पनिशमेंट प्लेटफॉर्म के आसपास हजारों स्टूडेंट्स शॉक में खड़े थे। सबके मुंह खुले हुए थे और सब एक ही चीज को देख रहे थे। वो जायंट डिमोनिक पिलर जो जमीन पर शांत खड़ा था, लेकिन उससे निकलने वाली डेंजरस की आसमान तक फैल रही थी। और जो 3 कॉम्बैट डॉल्स थे, वो इतने दब चुके थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। उनकी पहले वाली फेरोसिटी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। ये फाइट इतनी जल्दी खत्म होगी, किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। सबको लगा था एक इंटेंस बैटल होगी, पर मू चेन ने सीधा एक डिमोनिक पिलर निकाल के उन तीनों को क्रश कर दिया। सबके दिमाग में बस एक ही थॉट था, ये 3 कॉम्बैट डॉल्स हेवनली कंप्लीशन स्टेज लेट फेज के बराबर थे और इतनी इजीली हार गए। टू पावरफुल, कुछ लोग धीरे से बोल पड़े। डिमोनिक पिलर के ऊपर मू चेन खड़ा था, पतला सा फिगर लेकिन एटीट्यूड पूरा डोमिनेटिंग। उसकी ऑरा इतनी स्ट्रांग थी कि काफी लड़कियों की आंखों में स्पार्कल आ गया। बिग ब्रदर मू इज सो ऑसम! गॉडेस लुओ एसोसिएशन के मेंबर्स एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगे। उनके लिए मू चेन का ये मूव लिटरली ब्रेथ टेकिंग था। लुओ ली चुपचाप उसे देख रही थी। उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। दूसरी तरफ सू लिंगर का फेस हल्का रेड हो गया। उसके लिए ये सीन बिल्कुल फर्स्ट क्रश जैसा फील दे रहा था। सू स्वान ने टीज किया, क्या हुआ, पसंद आ गया क्या? सू लिंगर और ज्यादा ब्लश करने लगी। फिर उसने लुओ ली की तरफ देखा और थोड़ा पाउट किया। उसे पता था लुओ ली के सामने उसका कोई चांस नहीं। सू स्वान ने सीरियस टोन में बोला, ये लड़का सच में डेंजरस है। पहले जब मिशन में हम साथ थे तब बाइसवान उसे कॉर्नर कर सकता था, पर अब देखो 3 लेट फेज कॉम्बैट डॉल्स को भी इजीली क्रश कर दिया। सू लिंगर धीरे से बोली, अब तो मूचेन हेवनली रैंकिंग्स का लीडर बन सकता है, फिर क्यों नहीं बन रहा? सू स्वान मुस्कुरा के बोली, क्योंकि उसे फेम की परवाह नहीं है और शायद वो शिन सांगसिंग की पोजीशन लेना भी नहीं चाहता। ग्रेट लोगों के बीच एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग होती है। थोड़ी दूर शेन सांगसिंग और ली स्वानतोंग चुप खड़े थे। दोनों मूचेन को देख रहे थे। शेन चांगसेंग ने डीप ब्रेथ ली और बोला, लगता है इस बार मैं सच में सरपास हो गया। ली शांगटोंग ने हल्का सा सर हिला दिया। दोनों जानते थे अगर वो होते तो शायद रिट्रीट करना पड़ता, पर मू चेन ने डायरेक्ट विन ले ली। शेन चांगसेंग फिर बोला, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगा। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन आ गया। ली शांगटोंग भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो भी हार मानने वाला नहीं था। ऊपर डीन टाइकैंग और एल्डर्स भी अभी तक शॉक में थे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मू चेन इतनी इजीली फाइनल टेस्ट क्लियर कर लेगा। डीन टाइकैंग फाइनली मुस्कुराकर बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस मू चेन, तुम फाइनल टेस्ट पास कर चुके हो। जैसे प्रॉमिस किया था, तुम इस साल नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी को रिप्रेजेंट करोगे डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन में। ये सुनते ही पूरा क्राउड एक्सप्लोड हो गया। हुर्रे! मू चेन सबको हरा देना, एकेडमी का नाम रोशन करना। हर तरफ से आवाजें आने लगी। डीन टाइकैंग ने हाथ उठा के सबको शांत किया और बोला, क्या तुम लोग जानते हो हमारी एकेडमी की करंट सिचुएशन क्या है? सब कंफ्यूज हो गए। फिर उन्होंने सीरियस टोन में बोला, पिछले कुछ ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी कॉम्पिटिशन्स में हम लास्ट रैंक पे रहे हैं और कुछ छोटी एकेडमीज ने भी हमें बीट किया है। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो हम टॉप 5 से बाहर हो सकते हैं। ये सुन के सबके फेसेस पे शॉक और शर्मिंदगी आ गई। डीन ने आगे बोला, प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम अनफेयर मेथड्स यूज नहीं करते। यहां सब स्टूडेंट्स इक्वल हैं, हम किसी एक जीनियस को एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं देते। उनकी आवाज हैवी और पावरफुल थी। एक दिन तुम सब यहां से चले जाओगे, लेकिन मुझे उम्मीद है तुम अपनी आइडेंटिटी नहीं भूलोगे। अगर तुम कभी वापस आओगे तो ये एकेडमी तुम्हारा घर होगी और ये एकेडमी तुम्हारी शील्ड होगी। पूरे एरिया में साइलेंस छा गया। काफी स्टूडेंट्स इमोशनल हो गए। कुछ लड़कियों की आंखें भी नम हो गईं। मू चेन भी चुपचाप सुन रहा था। उसके लिप्स पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने सोचा, उसने सही जगह चूज की है। डीन ने लास्ट में बोला, चाहे हम टॉप 5 में रहें या ना रहें, हम कभी गिव अप नहीं करेंगे।
तुरंत ही जोरदार क्लैपिंग शुरू हो गई। तब शेन सांगसेंग आगे बढ़ा। सबकी नजर उस पर चली गई। डीन, उसने स्माइल के साथ बोला, हम भी गिव अप नहीं करेंगे। हम इस एकेडमी से प्यार करते हैं और इसके लिए लड़ना चाहते हैं, पर हमें थोड़ी हेल्प चाहिए। डीन ने पूछा, कैसी हेल्प? शेन चांगसेंग सीधा बोला, डोर ऑफ द नॉर्दर्न डेप्थ्स को फिर से ओपन कीजिए। जैसे ही शेन चांगसेंग की ये वर्ड्स आसमान में गूंजे, पूरा माहौल जैसे फ्रीज हो गया। डीन ताईचांग और बाकी एल्डर्स के एक्सप्रेशंस तुरंत चेंज हो गए। अंदर से उनकी आंखों में टेंशन और डार्कनेस क्लियरली दिखी। ऑब्वियसली किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शेन चांगसिंग इतनी बड़ी डिमांड करेगा। डोर ऑफ द नॉर्दर्न डेप्थ्स को नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का फाइनल ट्रेनिंग ग्राउंड माना जाता था, लेकिन क्योंकि वहां डेथ का रिस्क बहुत ज्यादा था, एकेडमी ने फाइनली उसे बंद कर दिया था। इसके बाद एकेडमी के रिजल्ट्स धीरे धीरे गिरने लगे और अब तो उनका 5 ग्रेट एकेडमीज का टाइटल भी डेंजर में आ गया था। बाकी एकेडमीज जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रही थी, वो एक्सटर्नल फैक्टर था, लेकिन डोर का बंद होना एक बड़ा इंटरनल प्रॉब्लम बन गया था। ज्यादा पावरफुल एकेडमीज के पास ऐसे फाइनल ट्रेनिंग ग्राउंड्स होते हैं जहां स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ रैपिडली बढ़ती है। नॉर्दर्न हेवंस एकेडमी कंपैरेटिवली नई थी, इसलिए कुछ चीजों में वो अभी भी बाकी एकेडमीज से पीछे थी। मूचेन थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। वो सिर्फ 1 साल से एकेडमी में था, इसलिए उसे डोर के बारे में ज्यादा पता नहीं था। लेकिन डीन और एल्डर्स के एक्सप्रेशंस देख के उसे समझ आ गया कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। डोर ऑफ द नॉर्दर्न डेप्थ्स बहुत डेंजरस है, डीन ताइकांग ने धीरे से कहा। शेन चांगसेंग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, डीन, एक सवाल पूछूं? फिर उसने एक एक वर्ड में कहा, एक एक्सपर्ट के पाथ में कभी भी स्मूथ रोड होती है क्या? फिर से साइलेंस छा गया। स्टूडेंट्स के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गया। शेन चांगसेंग का स्टैंस बिल्कुल स्पीयर जैसा सीधा था, जैसे आसमान को छेद रहा हो। सबकी आंखों में रिस्पेक्ट और एडमिरेशन भर गया। मू चेन ने भी उसकी तरफ थम्स अप किया। डीन ताइकैंग कुछ देर चुप रहा, फिर हंसकर बोला, लगता है मुझे एक छोटे बच्चे से लेक्चर मिल रहा है। बाकी एल्डर्स भी हंस पड़े। फिर डीन ने कहा, डोर पूरी तरह बंद नहीं था, हम लोग उसे रिपेयर कर रहे थे। कुछ प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी भी बहुत डेंजरस है। शेन चांगसेंग की तरफ देखते हुए उसने फाइनली कहा, ठीक है, डोर को दोबारा ओपन किया जाएगा, लेकिन सिर्फ टॉप 10 हेवनली रैंकिंग्स वाले स्टूडेंट्स ही एंटर कर सकते हैं, और वो भी अपनी मर्जी से। शेन चांगसेंग के फेस पर रिलीफ आ गया। तब मुझे एंट्री चाहिए। ली श्वानटोंग बोला, मैं भी। थोड़ी दूर हेयाओ खड़ा था। उसकी आंखों में डार्क इमोशन था। उसने दांत भींचकर बोला, मैं भी जाऊंगा। सब शॉक हो गए। सूशवान ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोल्डनेस थी। उसकी प्रीवियस एक्शंस की वजह से वो उसे इग्नोर कर रही थी। हे याओ को क्लियरली रिग्रेट हो रहा था। उसने बस मूचेन को हराना चाहा था, सू स्वान को हर्ट करना नहीं। फिर वो बोला, डीन, मैं एकेडमी के लिए फाइट करना चाहता हूं। अगर हम डोर में एंटर नहीं करेंगे तो दूसरी एकेडमीज के जीनियसेस हमें पीछे छोड़ देंगे। उसके वर्ड्स ने सबको सरप्राइज कर दिया। डीमन गेट के मेंबर्स भी इमोशनल हो गए। सू लिंगर ने धीरे से कहा, आज पहली बार ये बंदा सीरियस लग रहा है। सू स्वान ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में थोड़ी सॉफ्टनेस थी। हे याओ को ये देख के थोड़ी उम्मीद मिली। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे हीटेड हो गया। शू हुआंग भी एक्साइटेड हो गया और आगे बढ़ गया। जाओ चिंगशान और मू फिंगयांग ने भी ज्वाइन कर लिया। अब टॉप 10 में से सिर्फ मू चेन, लुओ ली और सू स्वान ही बचे थे। बाकी सब रेडी थे। ये सीन देख के सबका खून गर्म हो गया। सबको अपनी एकेडमी पर प्राइड फील हुआ। डीन ताइकांग और एल्डर्स ने ये सब देखा। उनकी आंखों में प्राइड और सेटिस्फैक्शन था। डीन ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया और बोला, 3 दिन बाद मैं मू चेन को डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन ले जाऊंगा। उसके बाद डोर ऑफ द नॉर्दर्न डेप्थ्स ऑफिशियली रीओपन होगा। सब चीयर करने लगे। सीन चेंज। एक डार्क हॉल में ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन ने अपनी आंखें खोली। कंफर्म हो गया है,
नॉर्दर्न हेवेंस एकेडमी डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन में पार्टिसिपेट करेगी। पार्टिसिपेंट होगा मू चेन, जिसके पास ग्रेट मेरू डिमोनिक पिलर है। डार्क कॉर्नर से आवाज आई, इंटरेस्टिंग। वो लोग हिम्मत दिखाने लगे हैं। ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन ने पूछा, प्लान का क्या? दूसरी आवाज, सब रेडी है। एकेडमी का ओल्ड मॉन्स्टर प्रॉब्लम बन सकता है। उसका भी अरेंजमेंट हो गया है। उसमें से एक पतला, शांत और डेडली फिगर बाहर आया, शिंगथियान। उसकी आंखें बिल्कुल डेड थीं। उसके पीछे एक ब्लैक स्पीयर था जो घोस्टली साउंड्स निकाल रहा था। ब्लैक ड्रैगन सॉवरेन ने ऑर्डर दिया, 3 दिन बाद डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन में जाओ। तुम्हारा मिशन है मू चेन को मारना और पिलर वापस लाना। शिंगथियान ने सिर्फ हल्का सा सिर हिलाया और बिना कुछ बोले वापस मुड़ गया। उसकी प्रेजेंस ही इतनी टेरिफाइंग थी कि देखने वाले का दिल कांप जाए। नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर जो इमोशंस भड़क गए थे वो पूरे 3 दिन तक चले और फिर धीरे धीरे शांत हो गए। लेकिन हर एक इंसान एकेडमी के माहौल में आए बदलाव को फील कर सकता था। पहले यहाँ ग्रुप्स और फैक्शंस के बीच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, लेकिन जैसे जैसे आधा साल बाद होने वाला ग्रेट स्पिरिचुअल एकेडमी कंपटीशन पास आ रहा था, वैसे वैसे ये कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते गए। ये चेंज और भी क्लियर हो गया जब डीन ताइकैंग ने एकेडमी की करंट सिचुएशन सबके सामने रख दी। इससे काफी स्टूडेंट्स के इमोशंस ऊपर उठ गए, क्योंकि वो सब नॉर्दर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी का हिस्सा थे। नेचुरली वो उसकी ऑनर और ग्लोरी के लिए फाइट करना चाहते थे। इसलिए जैसे क्रिटिकल टाइम पास आया, सब लोग सीरियस होकर ट्रेनिंग और कल्टीवेशन में लग गए। हेवनली रैंकिंग्स के टॉप के आसपास के एलीट स्टूडेंट्स भी लगातार टॉप 10 में घुसने की कोशिश कर रहे थे, ताकि डोर ऑफ द नॉर्दर्न डेप्थ्स में एंटर करने का क्वालिफिकेशन मिल सके। डेंजर सबको पता था, लेकिन इस वक्त कोई पीछे हटने वाला नहीं था। टेस्ट के 3 दिन बाद मू चेन के लिए एकेडमी छोड़ने का वक्त आ गया। वो नॉर्दर्न हेवंस कॉन्टिनेंट के सबसे प्रेस्टिजियस इवेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहा था। फ्रेशमैन एरिया के छोटे से बिल्डिंग में अपनी तैयारी कंप्लीट करने के बाद मू चेन ने मुड़कर लुओ ली की तरफ देखा, जो उसके पास खड़ी थी, और मुस्कुराकर बोला, चलो। पार्टिसिपेशन कोटा था, लेकिन लुओ ली ने डिसाइड किया था कि वो मू चेन के साथ जाएगी। मू चेन ने मना नहीं किया, उसे तो वैसे भी लुओ ली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना था। लुओ ली ने हल्की सी स्माइल के साथ सिर हिला दिया। अगले ही पल दोनों लाइट के स्ट्रीक्स बनकर आसमान में उड़ गए और एकेडमी के सेंटर में मौजूद एक बड़े हॉल की तरफ बढ़ने लगे, जहां डीन ताइकैंग और दूसरे एल्डर्स ऑलरेडी वेट कर रहे थे। नीचे लैंड करते ही मू चेन की नजर डीन ताइकैंग के पास खड़ी एक लड़की पर पड़ी, वाइट ड्रेस में, स्लिम और खूबसूरत, ठंडी और अलग सी ऑरा के साथ। वो थी लिंगसी। मू चेन को थोड़ा अजीब लगा कि लिंगसी यहां क्यों है। वो एल्डर थी, लेकिन एकेडमी के काम में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी। लिंगशी ने मू चेन और लुओ ली से कहा, मेरे साथ आओ, वरना तुम्हारी स्पीड काफी नहीं होगी। उसने अपना हाथ उठाया और एक ग्लोइंग कंपस जैसा हेलो हवा में निकल आया। लुओ ली ने पोलाइटली कहा, हमें आप पर भरोसा है एंडरलिंग। लिंगशी मुस्कुराई, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो मुझे एल्डर सिस्टर लिंगशी बुला सकती हो, जैसे मू चेन बुलाता है। ये सुन के लुओ ली थोड़ी शर्मा गई, लेकिन फिर स्माइल करके बोली, एल्डर सिस्टर लिंगशी। लिंगशी ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों हेलो पर चढ़ गए। मू चेन भी जल्दी से फॉलो कर गया। नीचे से हजारों स्टूडेंट्स उन्हें देख रहे थे। सबको पता था कि आज मू चेन एकेडमी को रिप्रेजेंट करने जा रहा है। दूर एक माउंटेन पीक पर शेन चांगसेंग और ली श्वानतोंग खड़े थे। वो ऊपर आए और बोले, मू चेन, इस बार एकेडमी की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मू चेन ने सीरियस टोन में कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं इजीली गिव अप नहीं करूंगा। दोनों ने स्माइल किया। वो पहले एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स थे, लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मू चेन को देनी पड़ रही थी। डीन ताइचांग ने कहा, अपना बेस्ट देना, इस इवेंट का लाइव ब्रॉडकास्ट एकेडमी में होगा, सब तुम्हें देखेंगे और चीयर करेंगे। मू चेन थोड़ा हेल्पलेस सा मुस्कुरा दिया। प्रेशर क्लियरली फील हो रहा था। चलो, डीन ताइकांग ने हाथ हिलाया। आसमान में स्पिरिचुअल एनर्जी फैल गई और स्पेस डिस्टॉर्ट होकर एक बड़ा स्पेशियल पाथवे बन गया। वो सबसे पहले अंदर गया और मू चेन और बाकी सब उसके पीछे। अगला पल सब गायब। नीचे शेन सांगशेंग ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं मू चेन क्या रिजल्ट लाएगा डिवाइन स्पिरिचुअल माउंटेन में। ली स्वानतोंग ने कहा,
मैंने सुना है कुछ लोग 3 सॉवरेन डिजास्टर्स तक पहुंच चुके हैं। फिर हल्का सा स्माइल करके बोला, लेकिन मुझे नहीं लगता वो हारेगा। 1 साल में उसने इतना ग्रो किया है। जो लड़का पहले मुझसे 3 मूव्स रोकने के लिए स्ट्रगल करता था, वो अब उस लेवल पर है जहां मैं भी नहीं पहुंच पाया। शेन चंगसेंग ने आसमान की तरफ देखा और मन में सोचा, मूचेन, इस बार पूरी एकेडमी तुम्हें देख रही है। दिखाओ कितना आगे जा सकते हो। जब तुम वापस आओगे, हेवनली रैंकिंग्स का असली ओवरलॉर्ड तुम ही होगे।